नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंदा और आप देख रहे हैं टेक एंड मेक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो जाने अनजाने में गर्भवती महिला कर लेती है, जिसके कारण आने वाले बच्चे और माँ दोनों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ में असर पड़ता है। महिलाओं के जीवन में गर्भधारण और माँ बनना सबसे बेहतरीन पल होते हैं, पर गर्भधारण से लेकर बच्चों के जन्म देने तक एक लंबा समय है, पर यह समय इतना आसान नहीं होता। प्रेग्नेंट महिला को पहले माह से लेकर 9वें महीने तक बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जो बच्चे और माँ दोनों के सेहत के लिए आवश्यक होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जाने अनजाने या फिर कुछ लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला कुछ ऐसे गलती कर लेती है जिसके खमियाजा बच्चे और माँ दोनों को भुगतना पड़ता है। इसीलिए आज मैं आपको 10 ऐसे गलती के बारे में बताऊंगा जो गर्भवती महिलाओं को भूल से भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही कुछ टिप्स भी दूंगा जिसे फॉलो करके आप अपना और आने वाले बच्चों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले गलती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो ये जानने के बावजूद कि वो प्रेग्नेंट हैं, फिर भी महीनों तक किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करती हैं। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा करना माँ और आने वाले बच्चों दोनों के लिए ही खतरनाक हो सकता है। बेहतर यही है कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। एक्सपर्ट का मानना है गर्भावस्था के 10 हफ्ते के अंदर गर्भवती महिलाओं को गायनेकोलॉजिस्ट से अवश्य मिलनी चाहिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि डॉक्टर बच्चे के दिल के धड़कन पता लगा सकेंगे और बता सकेंगे कि आपके गर्भ में कितने भ्रूण हैं। डॉक्टर आपको आहार संबंधित सलाह और जरूरी टेस्ट या स्कैन के बारे में भी बता सकेंगे। अगर पहले से ही आपके कोई शारीरिक समस्या है या फिर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो प्रेगनेंसी में उस मेडिसिन में कुछ फेरबदल करना पड़ सकता है। दूसरी गलती ये करती है कि ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा खाना खा लेना। परिवार के कई सदस्य इतने एक्साइटेड रहते हैं कि प्रेगनेंसी में 2 आदमी का खाना खाने की सलाह दे देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको डेली 1800 से 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है और साथ में बच्चे की आवश्यकता को जोड़ ले तो और 250 से 300 कैलोरीज यानी कि टोटल 2200 से 2300 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से महिलाओं के वजन बहुत बढ़ जाती है। इसके कारण बहुत सारे समस्याएं होती हैं, जैसे पैरों में दर्द और सूजन हो सकते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकते हैं। इस बीमारी में ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने की वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे में इंसुलिन लेवल और ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, जिसके वजह से जन्म के बाद बच्चा टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा सीजरियन डिलीवरी के भी नौबत आ सकते हैं। प्रीक्लाम्सिया या हाई ब्लड प्रेशर हो सकते हैं। प्रीक्लाम्सिया की वजह से समय से पहले डिलीवरी होने के खतरा बना रहता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती, कई महिलाएं प्रेगनेंसी में ओवर कॉशन हो जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा आराम करने लगती हैं। ऐसा करने से फेटस ग्रोथ कम हो सकती है। इसीलिए घर के सामान्य कामकाज करती रहें। प्रेगनेंसी रिलेटेड व्यायाम या योगा कर सकती हैं। सुबह शाम वॉकिंग भी कर सकती हैं। घर के काम करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे किसी भी चीज़ों को नीचे से एकदम झुककर नहीं उठाना। उठाने से पहले बैठ जाएं, फिर धीरे से उठें। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त भी ज़्यादा जल्दी से ना चढ़ें। पेट के निचले वाले हिस्से में हाथ रखकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ें। चौथी गलती ये है कि खुद से ही इलाज कर लेना, पर यह सबसे बड़ी गलती है। आपको पता होना चाहिए प्रेगनेंसी में बहुत ही संभाल कर मेडिसिन लिया जाता है। यहाँ तक कि फेस क्रीम या एक्सटर्नल ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बहुत संभाल कर लगानी चाहिए, जैसे कि लिपस्टिक लगाने से हमेशा बचें। लिपस्टिक में लेड होता है जो खाने पीने के दौरान शरीर के अंदर चला जाता है। लेड भ्रूण के विकास में बाधा डाल सकता है। इसके अलावा सनस्क्रीन ना लगाएं। अगर लगाती भी है तो इंग्रेडिएंट्स को जरूर चेक कीजिए। इसमें एटिनिल परमिटेड या विटामिन परमिटेड नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा डिओड्रेंट, रूम फ्रेशनर, हेयर रिमूवर क्रीम, फेयरनेस क्रीम लगाने से बचें। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स पैरासीटामोल, एंटासिड ये सब इस्तेमाल करने से भी मना करते हैं। तो याद रखिए, प्रेगनेंसी के दौरान छोटी से छोटी मेडिसिन जैसे सर दर्द की मेडिसिन ही क्यों ना हो, डॉक्टर से पूछे बिना ना खाएं। पांचवी सबसे बड़ी गलती, पर्याप्त मात्रा में ना सोना। ज़्यादातर वर्किंग वुमेन वर्क लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए नींद से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। आपको इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान कम सोने से प्रेगनेंसी फैटिग बढ़ जाती है। इस समय आपके शरीर को बच्चे की ग्रोथ के लिए पहले से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कैरी करना होता है और इसीलिए ज़्यादा ब्लड तैयार करती है।
इसके साथ साथ आपके शरीर में बहुत सारे फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, जिसके कारण शरीर को पर्याप्त आराम की जरूरत होती है। कम से कम 8 से 9 घंटे की भरपूर नींद लें। हो सके लंच के बाद 1 घंटा सो जाएं, पर ध्यान रहे कि जरूरत से ज़्यादा सोना भी आपके लिए नुकसानदायक है। छठा गलती ये है कि पहली बार माँ बनने वाली महिलाएं प्रेगनेंसी को लेकर अनावश्यक स्ट्रेस ले लेती हैं, जो माँ और बच्चे दोनों के शरीर के लिए ठीक नहीं है। प्रेगनेंसी एक ऐसा समय है जब आपको बहुत ज़्यादा खुश रहने की आवश्यकता है। इस समय मूड स्विंग भी होता है, तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा जगह या व्यक्ति के साथ रहें जो इन चीज़ों को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करे। साथ ही साथ इस समय आपको सुकून देने वाली किताबें भी पढ़नी चाहिए। प्रेगनेंसी में किस टाइप की किताबें आपको पढ़नी चाहिए उसका मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। सातवें सबसे बड़ी गलती, प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा मात्रा में कैफीनेटेड ड्रिंक का प्रयोग करना। दरअसल कॉफ़ी में कैफीन होता है जो फेटस ग्रोथ को रोकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैफीन के सेवन करने से मिसकैरेज का खतरा भी बढ़ जाती है। वही एक्सपर्ट का सलाह ये है कि कैफीनेटेड ड्रिंक, चॉकलेट या फिर जिसमें कैफीन होता है प्रेगनेंसी के दौरान उसका इस्तेमाल ना करें। उसके जगह ग्रीन टी या हर्बल टी पी सकते हैं। आठवीं गलती, प्रेगनेंसी के दौरान लिक्वर का सेवन और स्मोकिंग करना। प्रेगनेंसी के दौरान सिगरेट और शराब पीने से पेट में पल रहे बच्चे के चेहरे में विकृति आ सकती है। एम्स के एक स्टडी में ये बात सामने आई है, प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में स्मोकिंग, लिक्वर का इस्तेमाल या चूल्हे से निकलने वाली धुएं के बीच सांस लेने से बच्चों में न्यूट्रिशन का कमी हो जाती है और नवजात शिशु के चेहरे में जन्मजात विकृति आ सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग और लिक्वर ना लें और ऐसा जगह से भी बचिए जहां पर धुआं हो। नौवां गलती, प्रेगनेंसी के दौरान पर्याप्त परिमाण पानी ना पीना। इस समय पानी पीना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि इससे बच्चों को न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है। इसके अलावा पर्याप्त पानी पीने से प्रेगनेंसी के दौरान कब्जे जैसी समस्या से निपटा जा सकता है। 27 हफ्ते तक दिन में कम से कम 8 या 10 गिलास पानी पीजिए, लेकिन इसके बाद बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ पानी या अन्य लिक्विड जैसे फल, जूस, सूप आदि 500 ml ज़्यादा पीजिए। 10वीं सबसे बड़ी गलती, नॉर्मल डिलीवरी से बहुत ज़्यादा डरना। बहुत सी महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी में होने वाली पेन से बचने के लिए सीजरियन डिलीवरी कराना उचित समझती हैं और कई बार हॉस्पिटल वाले भी अपने फ़ायदे के लिए सीजरियन डिलीवरी ही सजेस्ट करते हैं। लेकिन एक बार लेबर पेन सहना सीजरियन डिलीवरी से कई गुना अच्छा होता है। सीजरियन डिलीवरी में एनेस्थीसिया के लिए लोअर बैक के स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसका दर्द सालों साल बना रहता है। ऑपरेशन के बाद रिकवरी में भी बहुत टाइम लगता है और ब्रेस्ट मिल्क ना आने से बेबी के फीड करने में भी बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए शुरुआती महीनों से ही कोई अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, उनके साथ नॉर्मल डिलीवरी का प्लान कीजिए। इन सब चीज़ों को ध्यान रखने से आपके 9 महीने की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। साथ ही साथ आप और आने वाले बच्चे दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन हुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कभी मेडिसिन से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर अगर प्रेग्नेंट है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, बार बार हमारे चैनल में आके वीडियो देखने के लिए, लाइक, कमेंट और ज़रूरतमंद लोगों के साथ हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने के लिए तहे दिल से आप सभी को प्रेमपूर्वक धन्यवाद।